अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम ये सीखते हैं कि अगर कोई बंदा खुद से सीखना चाहे सॉफ्टवेयर बिना किसी सुपरवाइजर के, तो उसको मैनुअल, तो मतलब अगर कोई बंदा मैनुअल के थ्रू सीखना चाहे, सुपरवाइजर ना हो, यूट्यूब के थ्रू सीखना चाहे, मैनुअल के थ्रू देखना चाहे, वो चाहता है मुझे कोई पीडीएफ मिले, मैं खुद देख देख के सब सीख जाऊँ, तो उसके ऑप्शंस क्या क्या है। ये बात समझ गए। हमने लास्ट वीडियो में एक चीज सीखी थी जिसे हम कहते थे पाथ, याद आया आपको? जैसे मैंने कहा एनालाइज पे जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव पे जाऊंगा, फ्रिक्वेंसी पे जाऊंगा, इस चीज को हम क्या कह रहे थे? पाथ। अब ये देखें, एनालाइज पे गया, कंपेयर मीन पे गया, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे गया, सामने देखें, इस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ? पाथ। डन। इस नए वर्जन में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है सर्च एप्लीकेशन का, समझ रहे हैं? अब जैसे टेक्निक का नाम क्या? इंडिपेंडेंट सैंपल। अब ये देखिए, मैंने क्लिक किया, खुद ही आ गया यहाँ पर। आपने अगर नए सैमसंग के फोन, नए एप्पल के फोन यूज कर रहे होंगे तो आपको पता है वहाँ पे सेटिंग में सर्च का ऑप्शन है। आप लिख लें वो सेटिंग, जहाँ पे भी तो सामने आ जाते हैं, क्लिक करते हैं, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। आपको पाथ नहीं भी याद हो तब भी वहाँ पे फेसबुक और इंस्टा में ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन फोन के अंदर ये ऑप्शन आ जाता है। यही ऑप्शन यहाँ पे भी आ गया। क्या मतलब? टेक्निक का नाम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है ना। ये देखें, राइट हैंड पे सर्च ऑप्शन दिख रहा है, सर्च पे गया, इंडिपेंडेंट, अब ये देखें पूछ रहा है। डन। अब मुझे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट ढूंढना है, तो ये रहा, उसने कहा ये इसका पाथ है। ये बात समझ में आ गई? लिखते रहेंगे, क्लिक कर दूं, यहाँ पे कि मैंने क्लिक किया, देखें उसी विंडो पे मुझे ले आया। तो ये सॉफ्टवेयर में जहां पे भी टेक्निक छुपी होगी, ये पाथ बताएगा, क्लिक करेगा, वहां तक ले भी जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मुझे लीनियर रिग्रेशन लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? रिग्रेशन लिख देता हूँ सिर्फ, और फिर लीनियर कर देता हूँ। अब ये देखें, पहले मैं आपको इसमें पाथ, ये देखें रिग्रेशन, ये देखें, एनालाइज पे जाओ, रिग्रेशन पे जाओ, फिर लीनियर पे जाओ, ये देख रहे हैं आप ऑप्शन? ठीक है, दिखा आपको? एनालाइज, रिग्रेशन और क्लिक करूं, आ गया। ठीक है, यही पाथ मुझे यहाँ से फॉलो करना पड़ता है, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। ये लॉजिक समझ में आ गई? ये फंक्शन क्यों यूज करना क्लियर होगी लॉजिक। दूसरी चीज है, ये तो हमें ये पता चल गया कि कौन सा फंक्शन पे डायरेक्ट कैसे पहुंचना है। डन। आगे इसमें एक और चीज देखिएगा, एक इनका अपना यूट्यूब चैनल बना हुआ ऑफिशियल, उसके ऊपर कुछ वीडियोज हैं। अगर इन्होंने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई होगी, वो भी यहाँ पे सर्च में आएगा। ये बात समझ में आई आपको? जैसे मिसाल के तौर पे मैं प्रोपोर्शन लिखता हूँ यहाँ पर, अभी देखें आखिरी क्या है, एसपीएसएस यूट्यूब। मैं क्लिक करूंगा तो मुझे उस यूट्यूब की वीडियो पे ले जाएगा। तो उस टॉपिक पे इनकी ऑफिशियल फोरम से कोई यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है, तो वो भी यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। ये ऑप्शन समझ में आ गया? क्लियर है? इसको आगे बढ़ाएं, बोलें। अब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? हेल्प। ये क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंटेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट। इस पे क्लिक कर दूंगा तो हर चीज की मैनुअल की पीडीएफ फाइल मेरे पास अवेलेबल होगी। क्लिक कर दें, क्रोम पे एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ अभी आपको। ए टू जी, हजारों पेज के मैनुअल, हर टेक्निक के मैनुअल यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करो, ठीक है। अब देखें ये नीचे सारी चीजें, नीचे तमाम टॉपिक्स भी आ जाएंगे मैनुअल्स के नाम पर। ये देखें, मैक्रोस के मैनुअल, तमाम चीज़ों के मैनुअल, कॉन्जॉइंट एनालिसिस सीखना है, बूटस्ट्रैपिंग सीखना है, रिग्रेशन सीखना है, कुछ भी क्लिक करना है, वो पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा। डन। तो कल को अपने टीचिंग करनी हो, अपने स्टूडेंट्स को पीडीएफ फाइल शेयर करनी है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। इससे भी अच्छा ऑप्शन दिखाऊं, ये मैंने कर दिया क्लोज। ये देखें, विंडो हेल्प पे गया, ये क्या लिखा हुआ है? बोले, टॉपिक। टॉपिक्स पे जाएंगे, वहां पे तमाम टॉपिक्स दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट के साथ सिखाएगा। ठीक है। यहाँ पे टॉपिक ढूंढना, टॉपिक ढूंढेंगे हम। इससे भी एक अच्छा ऑप्शन करें, इस टॉपिक में टॉपिक ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखें, वो आपसे पूछा कि वर्जन कौन सा, आपने कहा 29, ये लेटेस्ट है। आपके 27 वर्जन है, यहाँ पे 27 सर्च कर लेंगे। बोले, अब मेरा 29 है, कोई टेक्निक मुझे सीखनी है, मिसाल के तौर पे मुझे सीखना है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट से सीखना है। यहाँ पे सर्च करूंगा, प्रिडिक्ट करेगा, क्लिक करके मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप कहते हैं भाई मुझे ये वाला ऑप्शन भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर्च करने वाला,
इसे भी आसान काम करें, लीनियर रिग्रेशन सीखें। स्टार्ट करते हैं। लीनियर रिग्रेशन का पाथ क्या था? 2 मिनट के लिए माने कि मुझे पाथ नहीं पता है, तो है एनालाइज रिग्रेशन लीनियर, लेकिन 2 मिनट के लिए जूम करता मुझे, तो यहाँ पे लिख देंगे ना खाली रिग्रेशन, ये आ गया, लीनियर आ गया, डन। इस पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अब आपको पाथ पता है, एनालाइज रिग्रेशन, और ये देखें एनालाइज पे गया, रिग्रेशन पे गया, लीनियर आ गया, यही आ गया। अब मैजिक की दुनिया में आते हैं। राइट हैंड पे क्या लिखा हुआ है? बस ये उसी टॉपिक वाली विंडो पे ले जाएगा डायरेक्ट। तो वहां पे ढूंढने से बेहतर पहले टेक्निक ओपन करें और यहाँ पे एक हेल्प पे क्लिक करें। देखें कहाँ पे ले गया आपको, डायरेक्ट उस टॉपिक को लीनियर रिग्रेशन पे ले गया है। अब ये आपको समझा रहा है लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, पूरा रन कैसे होगा, असम्पशंस कैसे होगी, एक एक चीज बच्चों का सिखाता रहेगा। अब देखें उससे रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक इसने नीचे दे दिए हैं। अब आप एक एक करके क्लिक करते रहेंगे और पूरा का पूरा लीनियर रिग्रेशन आप सीखते रहेंगे। लॉजिक समझ में आ गई? अब जैसे मैंने स्टेटस पे क्लिक कर दिया, अब ये वो ओपन करके दिखा देगा। सब टॉपिक समझते हैं ना? मजे की बात है, स्क्रीनशॉट के साथ दिखाएगा। पहला क्लिक कहाँ पे करना है, दूसरा क्लिक कहाँ पे करना है, कहाँ पे चेक लगाना है, कहाँ पे चेक नहीं लगाना, ये सारी चीजें सिखाएगा आपको बच्चों की तरह। क्लियर हो गया? तो आगे हेडिंग का नाम क्या दिया हुआ है? रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब इससे रिलेटेड जितने टॉपिक है वो सब इसे राइट हैंड पे आपको दे दिए। हम जो जो सीखना चाहें वो सब सीखते जा सकते हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास टीचर नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो इसी के अंदर सब कुछ मुझे मिल जाएगा और मैं इसी के थ्रू सब कुछ सीख सकता हूँ। ये लॉजिक क्लियर हो गई? अब मुझे अगर मिसाल के तौर पर इंडिपेंडेंट टीचर सीखना है, इसको मैं कर देता हूँ बंद, मैंने माइक जाता हूँ। उसका पाथ क्या था? एनालाइज, कंपेयर मीन एंड प्रोपोर्शन, इंडिपेंडेंट सैंपल टीचर्स आ गया, क्लिक कर दिया। कहाँ पे क्लिक करूंगा? हेल्प पे, डायरेक्ट उसी के टॉपिक की गाइड पे लेके जाएगा। वहां पे भी ढूंढ सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा आसान तरीका हो गया, ये सारी से डिटेल लेना शुरू कर दी। समझ में आ गया आपको? बोले? अच्छा एक होता है सिंटैक्स कोड, ये क्लिक कर देंगे उसका सिंटैक्स भी दे देगा। फिलहाल आपको ये बात इसलिए डाइजेस्ट नहीं होगी, अपने सिंटैक्स कोडिंग अभी की नहीं है, क्योंकि हमने जब GUI CUI लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब आप क्लिक करते हैं GUI पे तो पीछे कोई ना कोई, तो अब ये देखिए इसने पूरा प्रोग्राम लिख के दिखा दे, ये इसका प्रोग्राम है, ये इसका सिंटैक्स है, पीछे ये कोड लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये सारे के सारे सिंटैक्स भी आपको दे देगा। क्लियर हो गया? हम आगे जाएंगे तो प्रोसीजर स्क्रीनशॉट्स के साथ दिखाएगा कि पहला क्लिक यहाँ पे, दूसरा क्लिक यहाँ पे, ये टेबल आएगा, इस वैल्यू की ये इंटरप्रिटेशन, इस वैल्यू की ये इंटरप्रिटेशन। जो काम टीचर करेगा वो पूरा का पूरा काम ये करके आपको देता रहेगा। तो रिवीजन के लिए बहुत आसानी है, आसान जबान में बस ये कि आपने टाइम देना है, बाकी सब कुछ सिखाइए, खुद ही देगा। लॉजिक क्लियर हो गई? और यहाँ पे देखें वर्जन के साथ दिया हुआ है, किस वर्जन में सीखना है आपको, लेवल चेक करें। ये 3 चीजें समझ में आ गई? इस वीडियो का पर्पस क्या था? टॉपिक को सर्च कैसे करना है, उसका पाथ कैसे ढूंढना है, PDF फाइल क्या है, टॉपिक के मैनुअल्स को कैसे देखना है, ये सब क्लियर हो गया? कोई और सवाल है इसके अंदर? अगली वीडियो में ये सीखें डेटा फाइल वगैरह कैसे बनती है। ये मैंने जानबूझ के डेटा फाइल से पहले बताया है, ताकि जब भी हमने कोई चीज़ सीखनी है तो हमें पता हो। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जलील साहब, मुझे कोरिलेशन रन करना है, कोरिलेशन रन करना है। आपको पता है कोरिलेशन कहाँ पे है? क्या करें, कॉमन सेंस यूज करें, सर्च में। अब सर्च का ऑप्शन ये हेल्प में भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, सर्च एप्लीकेशन। अगर आपके वर्जन में यहाँ पे सर्च की बात नहीं बनी हुई तो हेल्प पे जाके भी सर्च एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, एक ही बात है। डन। यहाँ पे क्या लिखूं? कोरिलेशन। देखें कोरिलेशन आ गया। अब ढूंढते रहें, अब ये बता रहा कोरिलेशन कहाँ पे आता है, ये देखें एनालाइज कोरिलेट बाई वेरिएट, यहाँ पे जाएंगे आपको कोरिलेशन मिल जाएगा। डन हो गया? याद आएगा एनालाइज कोरिलेट बाई वेरिएट, दिखा? अब जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लाए नीचे, इसने इसके सब टॉपिक दे दिए कि जब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, इसके अंदर देखिए आपको पियर्सन कोरिलेशन मिलेगा, ये बात समझ रहे हैं? और इसके अंदर क्या मिलेगा देखिएगा, ये सारे इसके सब टॉपिक दे रहे हैं, स्पेयरमैन भी मिलेगा, जाके देखते हैं। एनालाइज,
फिर कहाँ जाना था? कोरिलेट था ना, कोरिलेट, कोरिलेट, और फिर क्या था? बाई वेरिएट, यही था। ये देखें, पीएसएन भी मिल रहा है, कैंडल भी मिल रहा है, स्पेयरमैन भी मिल रहा है। ये इसके अंदर के जितने ऑप्शन है वो सब भी दिखा रहा था कि ये सारी चीजें आपको इस ऑप्शन में, पहले मैं सीखना पड़ता था पाथ कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे किसके अंदर छुपा हुआ है। अच्छा, मजे की बात है, यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे मोबाइल की सेटिंग में हम लिख देते हैं डुअल सिम, तो जहां भी होता है वो वहां तक पहुंचा देता है। तो देखें ये सारी चीजें इसने यहाँ पे भी दे दी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है सेल्फ लर्निंग के लिए, कि अगर आप खुद से सीखना चाहें कोई, तो इस तरह सीख सकते हैं। क्लियर है? टॉपिक पे जाएंगे। पहले इसका पाथ ढूंढ लिया, अब मैं कोरिलेशन के पाथ पे आ गया हूँ। अब मैं क्या कहाँ पे क्लिक करूंगा? हेल्प पे। अब ये सारी थ्योरी, क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसे रन करना है, ये सारी स्टोरी यहाँ पे दे देगा। क्लियर हो गया? नॉर्मली हमारे यहाँ टीचर्स ये प्रेजेंटेशन में दे देते हैं, तुम्हारा ये टॉपिक, तुम्हारा ये टॉपिक, तुम्हारा ये टॉपिक, पूरा हफ्ता ले लो और पूरा टॉपिक सीख के आओ। ठीक है? और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है। ये देखें सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी हैं। बंद कर दूं? कोई सवाल है या वीडियो एंड करूं? डेटा फाइल पे आ जाएं, बोलें।